अस्सलाम वालेकुम। आज मैं किसी जगह आया हुआ हूँ, यहाँ लोगों से मिलवाऊंगा। इसमें काफ़ी सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं इसके अंदर, और कुछ कैरेक्टर्स भी नज़र आ सकते हैं। उम्मीद तो है कि वो नज़र आएंगे। सबसे पहले एक खातून है जो मुझसे कुछ काम करवाना चाह रही हैं और वो उनसे हो नहीं रहा है, काफ़ी घंटों से कर रही हैं। उनका मैं वो काम करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि वो काम है क्या। एक ये गैजेट लेकर आई हैं और वो गैजेट इनसे खुल नहीं रहा है। अरे तो खोल दो ना, निकल ही नहीं रहा। अच्छा चलो मैं पकड़ो। ये हमने लिया था। हाँ, खुल गया। लिया तो था, ये इसमें खुलने में क्या मसला है? एक मिनट, हमारे हाथ जख्मी है, देख नहीं रहा। ये देखो। अच्छा वो सिल वाली। मैं ये खोल रहा हूँ। चलिए। वो तुमसे खुल रहा है? चोरी वोरी ना कर लीजिए। मैंने इसमें क्या चोरी होगा? हाथ में आगे दिखाओ मुझे, क्या हाथ से आपने? क्यों? क्यों? ठीक है। हाँ अब मैं खुद खोल लूंगी, खोले। क्या है ये? देखते हैं खोल के। खोलना जरा। फाड़ दे। ये कोई डब्बा निकला इसमें से। डब्बा तो अच्छा नजर है। रखूं मैं इस पे, हाँ। खुद खोलूंगी। शक कितना है मुझे? हाँ मैं कुछ चोरी ना कर लूँ इसमें से। दरअसल कहीं भी मोहल्ले में भी चोरी होती है तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि सबसे पहले मेरी तलाशी ले लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाथ लपक हूँ, मैं कुछ उठा ना लूँ इसमें से। ये अच्छी बात नहीं रिकॉर्ड पे जाने की पहले। जी तो मैं अपनी खाला के, अच्छा मैं बता दूं, मैं अपनी खाला के घर आया हूँ। बहुत बुरा मान रही हैं इस बात पे, आप कुछ बोलें? जी मैं अपनी खाला के घर आया हूँ और वो इसको चले बता दिया मैंने। हाँ कौन रहते थे इस घर में? तो नहीं रहते थे। ये रईस अमरोवी साहब जो शायर थे, उनका घर है, वो मेरे नाना थे। मेरे बाल बहुत अजीब से हो रहे हैं। हाँ नानी को भी दिखाऊंगा मैं। नानी का इंतकाल हो चुका है। कोई नानी के इंतकाल को 30 साल हो चुके हैं। अब उनको दिखाने के लिए मुझे खुद मर के ऊपर जाना होगा। देखिए मैं वहाँ से जो व्लॉग्स बना के भेजूंगा वो भी देखिएगा। लेकिन नानी को मैं यहाँ नहीं दिखा सकता फिलहाल। ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जी। क्या पूछा था बताएं? जन्नत में वाईफाई की असल बात है। हाँ। पूछा था कि जन्नत में वाईफाई मिलेगा। हाँ तो वो मौलवी साहब बेचारे उनके उस पे जवाब नहीं। ये खरीद के जो लाइन थी वो ये गिम्बल है मेरे हाथ में। अब इसको चलाने के लिए चार्ज करना पड़ेगा जी। जिनसे मिलवाना था अब वो आ गई हैं सामने जी। हेलो क्या कुछ बोलो। आप लोग बहुत खुश होंगे मुझे देख के, हाँ। क्योंकि बहुत मुझे पता है कि आप लोग मेरे ऐसे। यहाँ एक खातून है, उनको दमे का मर्ज है और शदीद हुआ हुआ है इस वक्त। हमारे पास एक होता है ना, गिंडार थी ना जो पड़ी सोती रहती थी, वो कहाँ है? वो ना दिखाना, वो बहुत ज्यादा। वो अंदर हर रोज सोता रहता है। एक हमारा बहुत ही अजीज एक आदमी है जो दिन और रात वो सिर्फ सोता रहता है, और उसको इस दुनिया से कोई फिक्र नहीं है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो पूरा दिन पूरी रात सोता रहता है। आपकी तकरीर बाद में होगी। ये मेरी दादी है, वो अम्मा जिस सबका आप इंतजार कर रहे थे। जिनकी कल आपने वॉइस ओवर सुनी थी, आज ये बैठी हुई हैं पीछे, इनको देख लें। और हमारी एक और भी है, इनकी नानी है वो अभी थोड़ा बिजी है, हम लोग उनको बाद में दिखाएंगे। हाँ अगर उन्होंने चाहा, उन्होंने चाहा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं जब तक ब्यूटी पार्लर से तैयार नहीं हो जाऊँ मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊँगी। आज इन्होंने मुझे बोला कि कुछ फन करने लेके चलता हूँ तुम्हें। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है चलें, चाचा लेके जा रहे हैं बहुत दिनों बाद। हाँ। उन्होंने मुझे बताया कि हम जाएंगे जू। जू जाएंगे, और जिस पे इन्होंने कर दिया है मना। हाँ तो मैंने बोला कि मुझे लेके जाए तो किसी बीच पर, इतने दिनों से कह रही हूँ मुझे बीच जाना है, हाँ। उधर लेके जाए। वो मना करेगी, सब मना हो गया। मुझे दिखा रहे ना तुम्हें कहाँ से लाए थे। जू लेके जा रहे हैं। बेसिकली इनको दिखाना है कि ये कौन से जू के किस पिंजरा नंबर से आई थी। आज इनका ये दिखाना ज़रूरी है इनको। हंस रही मेरे ख्याल से उसको दिखा देना चाहिए। हाँ बात उल्टा नहीं सीधा है। मेरे ख्याल से वो मगरमच्छ को भी दिखा देना चाहिए। नहीं हाँ उठने देते नहीं, मगरमच्छ को दिखा दिया जाए पड़ा हुआ। नहीं हाँ?
मगरमच्छ को दिखाना ज़रूरी है। हाँ लोगों का ख्याल है मगरमच्छ बहुत गंदा है इसलिए उसको आज दिखाया ऐसे। अच्छा हाँ, शॉर्ट्स पहने, मेरे शॉर्ट्स तो मैं भी पहनता हूँ, इसमें ऐसी क्या मसला है? अच्छा, उसके बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट्स हैं। अच्छा, अभी हमारा प्लान बन रहा है गांधी गार्डन जाने का, तो अगर गांधी गार्डन गए तो दोबारा वहाँ मिलते हैं, वरना फिर यहीं पे एक दूसरे का सर तोड़ते हुए आपको दोबारा नज़र आएंगे थोड़ी देर में। बाय। कितनी देर के लिए? क्या बाय बाय, कितनी देर के लिए? बाय आते हम लोग जब हमारा हम कुछ होता है तो। हाँ, मतलब जब सेटल हो जाएगा कि हमें करना है क्या। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पीछे इस बच्ची की तस्वीर है, ये रही। बचपन से ही क्यों हूँ मैं? बचपन से ही माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है ये हमारा। नज़र नहीं आ रहा, आ गया। चलें, सही है। तो अभी दोबारा आ गए और ये बच्ची की फरमाइश है कहाँ जाने की? मुझे जाना है किसी आइलैंड में, ठीक है। मैंने इन लोगों से बोला मुझे आइलैंड पे लेके चले, सबने प्रॉमिस किया कि चलो हम लोग आइलैंड पे किसी ने नहीं किया, झूठ मत बोल। मैं जो हूँ, मतलब मैंने बोला कि किसी आइलैंड पे खुद ही जाएंगे। बोला, खुद ही प्रॉमिस किया। ये कह रही है किसी आइलैंड पे पिकनिक करने जाते हैं और ये वहाँ पे क्या करने जाते हैं? पिकनिक बनाने जाएंगी और उधर पिकनिक करने जाएंगी और वहाँ जाकर ये क्या कहते हैं, एक उस पे पहाड़ी पे से, टीले पे से नीचे छलांग लगाएंगी और आजकल सब कर रहे हैं। कर रहे होंगे। तू तख्त पे चढ़, नीचे तब रख देंगे नहीं, पानी मेरे साथ भरकर। तो बहुत गलत होता है इस घर में। इस घर में गलत होता है। अब आप बताइए कि इनको स्विमिंग नहीं आती, तैरना जानती ही नहीं है, कह रही है कि वो लाइफ जैकेट पहनेंगी और क्या कहते हैं कितने 40 फीट गहरे समंदर में छलांग अरे लगाएंगी। तो लाइफ जैकेट क्यों बनी है कि लोगों को वो बचाए? अरे मुझे मौका तो दे आप लोग। मैं कह रही हूँ तख्त पे चढ़, वो चढ़ो, नीचे बड़ा टब ले लेंगे, उस पर कूद जाओ। मुझे ये आइडिया पसंद आ रहा है। मैं अपनी खाला के पास गई, काला खुद पावली है। हम लोगों ने सोचा कि चले अब जो है अम्मी से थोड़ा दूर है, घर वालों से थोड़ा दूर है, तो चलो कुछ करते हैं। हमने सोचा कि हम लोग जो है आसमान से आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे। हम लोग पैराशूट। अच्छा, आसान हो गई, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बाद में आते हैं। नमाज हो गई, अब आके बैठे, खाने का इंतजार हो रहा है। खाना तुम्हें नहीं मिलेगा, घर जाके खाना। आप लोग कमेंट्स में बताएं और प्लीज़ लिखिए कि इसको जो है जाने दें और कूदने दें एक दफा। तो छत से कूद जाएगी। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कूदने के बाद क्या होता है, तो जब तक तो कुछ तुम्हें हो ही फिर नहीं से सकता। फंडे पे लेके चलते हैं, वहाँ से तू कूद, ठीक है? अच्छा, मेरे ना दिमाग में एक बहुत ही अच्छा किस्सा आया। मैंने कल का ब्लॉग देखा इनका, ये अपने बचपन के किस्से सुना रहे थे। तो मेरे जो अब्बा हैं उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया कि इन लोगों के घर के बराबर में कुछ लोग रहते थे और वहाँ के बच्चों से इन लोगों का एक दिन फड्डा हुआ। फड्डा नहीं हुआ, प्लान हुआ कि जंग होगी और यहाँ जंग की जो तैयारियाँ हुई उसके अंदर कारतूस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत सारे हथियार तैयार किए गए। उन लोग, अच्छा, इसकी तैयारी जो चल रही थी वो हफ्ते भर से चल रही थी कि फ़र्ज़ करें कि अगले हफ्ते के फ़लाना दिन ये जंग इस वक्त शुरू होगी और उसकी यहाँ तैयारियाँ चल रही, कागज़ के कारतूस बन रहे, रबर बैंड के हथियार बन रहे और मतलब बलून के उसके अंदर पानी भर के फेंका जाएगा, ये किया जाएगा। खैर, यहाँ से ये तैयारी चल रही। उन लोगों की तरफ से जो तैयारियाँ थी वो कोई तैयारी नज़र ही नहीं आ रही और उसमें हम लोगों का ख्याल ये कि वो जंग हम जीत जाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे पास तो बहुत हथियार है। खैर, वो जंग का जो टाइम आया, वो लोग सब छत पर आए, हम अपनी छत पर आए कि अब जंग शुरू होगी। यहाँ से एक बलून फेंका गया, वहाँ से सारे टमाटर और जैसे ही क्या कहते हैं, जब जंग बिल्कुल हारने लगे तो मैंने सोचा अपना आखिरी जो राम बाण है, यानी कि जो भगवान राम ने आखिरी वो चलाया था कुरुक्षेत्र युद्ध में, जो आखिरी रावण के ऊपर वो चलाया था, वो वाला हथियार निकाला गया। वो हथियार जो था वो उसके अंदर एक गुब्बारे के अंदर इंक भरी हुई थी, तो वो निकाल के फेंकने के लिए निकाला गया। वो अभी मैंने सर ऊपर ही लाया था, वहाँ से एक डंडा आया जो सीधा सर पे। और मेरे पास भी एक कहानी है इस मीर जाफर की। आजाद। ये जब अक्सर जब बाहर से ये नाकाम हमारी जंगें ख़त्म होती थी तो ये हम पे हमला करता था। हाँ। तो इसने, हम 3 लोग थे, उन पे खामखा ने एकदम से जंग छिड़ गई इसके अपने बाग में, हमें पता भी नहीं। तो हम अपने नाना की छत पे भाग रहे, पीछे पीछे भाग रहा है क्योंकि छोटा था हमसे।
और एकदम से इसको खुद ही गुस्सा आ रहा था हम पे, हमें नहीं पता था क्यों। इसके हाथ में एक थी छोटा सा क्या एक कटोरा छोटा कटोरा था, तो ये भाग रहा और इसने उसमें से उठा के चमचे से पता नहीं हमारी तरफ क्या उछाला। नहीं, मिर्चे। बॉबी अच्छा, मिर्चे। पंच लाइन मैं बता रही अच्छा, ओके। हूँ। इन्होंने फेंका तो वो मिर्चे थी कुटी हुई, वो हवा चल रही थी आंखों में चली गई कुट के। तो बहुत चीखा, किसी ने लिफ्ट ना दी भाई अपनी नानी के आगे और उनकी आंखें धोई। वो मिर्ची उल्टी तो मीर जाफर को उल्टी आंखों में मिर्चे खानी पड़ी। मीर जाफर के बारे में अब आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, जो थॉट्स टीवी से क्लियर नहीं हो रहे वो। हाँ, मिर्चों से इन्होंने जब बड़ों पे उंडेलोगे तो आंखों में जाएंगी, ये आप लोगों को एक सबक है। और इनको भी कि बड़ों का अदब व एहतराम करना चाहिए, करती हैं चढ़ाई कर देनी चाहिए फ़ौरन किसी के ऊपर भी। तो अभी गांधी गार्डन जाने का प्लान है, देखें थोड़ी देर में क्या होता है। ये तो मतलब इनको तो वहाँ जाना है ना, वहाँ से कूदेंगी। ये गांधी गार्डन नहीं जाना जहाँ जानवर इतनी बैठे इंतजार कर रहे होंगे, और वहाँ एक बरगद का दरख्त है जिसपे जिन भी है, जो नहीं है वैसे 150 साल पुराना है, वो भी दिखाना है मुझे। आप बताएं इतनी गर्मी में हम लोग तो वही हो, गर्मी बहुत है और सर्दी बहुत है। इतनी गर्मी में मैं वहाँ जाके अपना रोस्ट बनाऊँ, इससे अच्छा मैं जाके समंदर में ना कूद जाऊँ, थोड़ा सा एक एंजॉय कर लेंगे। यहाँ तो जाते ही रहते हैं, तो मतलब वहाँ जाके कूद जाएगी, वहाँ मछलियाँ तेरा रोस्ट बना देंगी। मछलियों को वैसे भी लोग बहुत करते हैं। आप लोग प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि मुझे जाने दें, क्योंकि मैं और सारे माँ बाप कमेंट में लिखेंगे क्यों नहीं जाना चाहिए। प्लीज़ लिखिएगा, इसलिए कि इस बच्ची को संभालना जो है ना, समझाना। हम लोग सब जाएंगे, आप ये देखिएगा अगर आपने लिख दिया कि हाँ जाओ, अगर गए तो ये मुझे समझ रही है कि सब जाएंगे, हम इतने अच्छे नहीं, हम लेके नहीं जाएंगे। अगर आपने कमेंट्स में लिख दिया तो हमारा पूरा कर जाएगा। अगर आपने कमेंट्स में लिख दिया तो हम आपको FIA के पास वो कर देंगे शिकायत। अच्छा खैर, अगर हम गए, हमें बहालत मजबूरी जाना ही पड़ा, हाँ 1 मिनट, बहालत मजबूरी जाना पड़ा, तो वहाँ जाके मैं हज़रत खिज़र की एक तस्बीह पढ़ूंगा, वो मैं आप लोगों को ही बताऊंगा। बजाय इसके बच्ची को समुद्र पे ले जाएंगे, हम आप मज़ार पे ले जाएंगे। हाँ सही है। अब थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं। अगर गांधी गार्डन गए तो वहाँ आपको दिखा देंगे कोई बंदर वंदर, अगर कोई अच्छा ना जाए मैं और ये चले जाएंगे, मतलब तुम ना जाओ मत जाओ, वैसे ही बोर करोगी, ये बहुत बोर करेगी, बता रही हूँ मैं बहुत ही फन लविंग इंसान हूँ। हाँ, अगर कमरे में AC चल रहा हो और ये बाहर ना जाना आपको ब्लॉग से अभी तक तो पता चल गया होगा, इतने से चीज से अच्छा ये क्लिप बहुत लंबा हो रहा है एक ही फ्रेम के ऊपर। थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं किसी नई लड़ाई के पीछे साथ। हम साउंड इफेक्ट नहीं दे रहे क्या? हाँ वो चढ़े कमरे में है, देखते हैं क्या कर रही। पढ़ रही हो? क्यों? क्योंकि मुझे जो है जाना है किधर? कहीं अच्छी जगह। मुझे बॉलिंग करने को बॉलिंग में चलते हैं, ठीक है, उस पे भी मना कर दिया मैंने। तो तुमने तो जैसा हमने कहा कि जू चल रहे हैं, तो तुमने उसके लिए क्यों मना किया था? क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत है, और अभी जो मैं इतनी मुश्किलों से बोरी हुई हूँ, आपको भी बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। पहले मैं बचपन में बहुत बोरी थी, अच्छा, ठीक है, फिर हुआ ये कि मैंने ना कॉलेज ज्वाइन कर दिया। वहाँ पर जो है इतनी एक्टिविटीज करवाई मुझे कि मैं काली हो गई। नहीं मेरे ख्याल से काला रंग बुरी बात नहीं है, हाँ। काला रंग बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब आपका असल रंग नहीं होता ना तो बुरा लगने लगता है। नहीं, कॉम्प्लेक्शन से तो मेरे ख्याल से कोई मसला होता ही नहीं है। जो भी कॉम्प्लेक्शन है वो अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह का दिया हुआ है, बहुत खुश हूँ, लेकिन वो अल्लाह का दिया हुआ नहीं था ना, वो तो सूरज की वजह से हुआ था। अब मैं जो हूँ गोरी हो गई, तो मैंने बोला अब मुझे नहीं जाना है, बोला मुझे जाना है बॉलिंग करने। आजकल सारे बच्चे जा रहे हैं तो मैं भी। अच्छा भाई, मतलब बॉलिंग करने के लिए इंडोर गेम्स। अच्छा, एक साहब को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। किसको? बुलाता हूँ। अली इधर आओ। जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ये भी बहुत शर्मीले हैं। हाँ। तो आपको अगर ये ऑकवर्ड लगे हाँ। तो आप इनको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि घर वालों के साथ भी ऐसे ही। तो हम माँ चाचू भी तो ऐसे ही हैं। हमारे चाचू और ये सब एक जैसे हमारे से हम लोग बहुत बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे पास बोलने को बहुत है, कोई सुनता नहीं तो हम आपको सुना। अच्छा, आप भी अगर हमारे, अच्छा हाँ, मैंने और जे ने एक प्लान बनाया है, शेयर कर लें इन लोगों से। हाँ ठीक है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो जो एक वो आ गया वो साहब। हाँ क्या? हम लोग एक बैठो सामने, इनका नाम है अली। तो अली, हम लोगों ने, मैंने और जे ने प्लान बनाया है
कि हम बिग बॉस का सीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो उसके अंदर हम सबको डेली टास्क मिलेंगे और वो टास्क हम लोगों को करने हैं। अच्छा। तो तुम उसमें हमारे साथ हो या नहीं हो? हाँ। हो। ये तो हमारे साथ नहीं, घर में रहता है, साथ नहीं है हमारे। तो ये अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी नई यूट्यूब फैमिली बन रही है, तो इन लोगों से भी कहो कि अगर आप लोग भी चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। ये एक मजे का बन सकती है चीज। क्या नहीं कहना? शामिल होना चाहते तो मत हो। क्यों नहीं होंगे? अरे कुर्सियां ऊपर जानी है। तो जाने किसका? हाँ बिग बॉस वालों के यहाँ हाँ। मैं बोलना चाहती हूँ, देखिए कि जल्दी हो क्या? कहाँ जा रहे हो? बाल कटवा कैसे कटवाओगे? बस छोटे कराने हैं। जल्दी करो, मैं जू जाना है। जो नहीं काट दे। मेरा क्या मेरा? तो छोड़ के आना क्या? कैसे कहे मेरा? चला गया अच्छा, वो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जिस तरह बाहर वाले लोगों को, बाहर के यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक आप लोगों को अपने पाकिस्तानी को भी उस तरह ही सपोर्ट करना चाहिए जिस तरह आप लोग बाहर के लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आई थिंक अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही हमारी जो यूट्यूब वो जो कम्युनिटी वो आगे बढ़ पाएगी। कौन सी यूट्यूब अच्छा, इसमें चार एक आदमी के घर में चीज़- रहते हैं। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा करो। कि अगर कोई हमें पाकिस्तान से बैठ के बाहर से देख रहे हैं तो उन्हें ये भी पता चले, पाकिस्तान से बैठ के बाहर से कैसे देखेगा? मतलब पाकिस्तान से बाहर से बैठ के देख रहे हैं, जैसे कि कोई जहाँ पे उर्दू समझी जाती है, जहाँ पे हिंदी गर्मी समझी नहीं जाती पड़ती, है, जहाँ गर्मी नहीं जहाँ पड़ती। गर्मी नहीं पड़ती। गर्मी जो खैर हमारे उस हर रीजन में पड़ता है, जहाँ पर ये निमटाओ में गादी काटने जाना है। हाँ गांधी गार्डन की बात भी करते हैं। तो जो हमें इंडिया से भी देख रहे हैं अगर, तो उन्हें भी ये देखेंगे पाकिस्तान में आप लोगों को आम आदमी की लाइफ, अब क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी व्लॉग्स हैं वो देहात के बने हुए हैं, तो हम सब देहात में नहीं रहते। सब देहात में नहीं रहते, कुछ नॉर्मल जिंदगी भी क्या है। मतलब नॉर्मल क्लासिस्ट? नहीं, बिल्कुल क्लासेस नहीं हो इनका पाकिस्तान। मतलब ये है कि हाँ, तुम आपको चिचा की साइड लगे, इनका मतलब ये है। तुम different- वही हो जो पॉलिटिकल बैठते कि नहीं हमारे लीडर का ये मतलब नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम लोग कराची पाकिस्तान में डिफरेंट पार्ट्स के आपको डिफरेंट ब्लॉग्स आपको किस तरह डिफरेंट लोग गुजार रहे हैं अपनी लाइफ। कराची के घर के बाहर तो निकलती नहीं है, कर पाकिस्तान का तो भी नहीं, बनाएगी। घर के बाहर तो गर्मी की वजह से नहीं निकल रहे ना आजकल। वो नहीं छपकली मारो, चलो मारो इसे, मारो। कहाँ से मारूं? जाओ जाओ, चप्पल उठाओ जल्दी। मुझे मारना। बॉबी! छपकली झाड़ू झाड़ू। नीचे चली गई बॉबी, वो तो भाग गई। नीचे चली गई। इसके अंदर है। और जल्दी मारूं किस चीज से? मैं क्या बताऊं, गला घोट दो। मैं घोट रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सीरियस? छुप गई। अब ये छुप गई होगी, नीचे से निकालो। कैसे निकालो? आई डोंट नो। ये पूरा बुक शेल्फ फटेगा। अली उसने दरवाजे बंद कर दिया, मैं अंदर बंद कर दिया छपकली के साथ। चलो बंद करो। कहाँ से आप बता? अच्छा यूं करो और वो बाहर निकलेगी। वो और छुपेगी, डरेगी वो। तुम प्यार गाना सुना दो उसको। भाग गई। अभी मारो ना उसे। अरे कहाँ से मारूं? अभी निकलेगी बाहर। दोबारा वेट करते हैं जब छपकली दोबारा निकलती है, फिर ये दोबारा। आप देख सकते हैं, ये ट्रेलर है हमारा बिग बॉस। ये दोबारा टास्क है आज। अब मार के जाओगे, मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें। मैं कहाँ रखा था? कहाँ? यहाँ नीचे रखा हुआ है। जल्दी चलो खुदा के वास्ते छपकली मार दो। कोशिश करते हैं, बढ़ती है या नहीं। लाइट बॉबी, वो छोटे। छपकली मिलेगी। अब इतने अंधेरे में जाओगे तो जहरे नहीं मिलेगी। खैर मैं अंदर तो आ जाऊं। ये है आजकल का जमाना। मगर ये तो पीछे जगह ही नहीं, गई कहाँ? मैं जब पिछले जन्म में थी ना छपकली। अली तो जब आएगा जब मर चुकी होगी वो। जिसका ये जंग है। इसको आगे खींचते हैं। मैं बहुत ज्यादा एनिमल लवर हूँ, लेकिन इतनी नहीं हूँ। सारी हमारी सजावट की चीजें हट रही हैं। मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है। बहुत इस रफ्तार से ना लखनऊ की नहीं है वो, कि इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। अच्छा, मैं अभी खींच रहा हूँ। एक सेकंड। ठहरो, मैं छुप जाऊँ। वेट। पहली बता दो, मुझे मारना नहीं आता तो मैं स्प्रे ले लेता हूँ। हाँ, इसने भी कोर्स नहीं किया। कोर्स तो तुम्हारे अब्बा ने भी नहीं किया था। अगर बॉबी है इसका चैंपियन। अली अभी तो किसी काम की नहीं है ना।
कहाँ गई? किताब तो नहीं पढ़ रही। बेकार मन का सर। बॉबी ये छिपकली खुदा की कसम गायब हो गई है, खुदा की कसम। बॉबी Trust डोंट। my words, गायब हो गई, trust my words। बॉबी डाल दो, अली डाल दो भाई, आगे ही रखियो। जिन था। अरे मामू सॉरी सॉरी अगर कर्टन्स पे देखो, कर्टन्स पे तो ये नहीं उधर के नहीं, वो इसमें उधर- गई होगी ना। नहीं, वो इधर छुपी थी। तो अब ये थोड़ी कि अगर वहाँ छुपी थी तो वहीं रहेगी आप। कोई लाइट है नहीं? हाँ हाँ फोन आ रहा है तुम्हारा। फोन, हाँ वो मैं देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है इन वाले पर्दों में गई है। तुम मिली? मिल गई? नहीं है ही नहीं। मामू सॉरी, इतने दूर से ऐसे करो, घर से जाके बाहर से करो। बेसिकली अब अंदाजा हो रहा है कि वो जो छिपकली आप उस लोगों पे ने कर्टन में देखी देखो, थी, एक दफा चपकली है। वो जिन था। अभी देख लो ना उसमें। हाँ। इस तरह क्यों देख रहे हो जैसे तो तुम फिर किसी कैसे महबूबा को देखूं? देख रहे हो? उस पे झाड़ू मारो। नहीं, हैं? जिन था। तो इसका मतलब है तुम्हारे इस व्लॉग में हॉरर टच भी आ गया। जी, और एक टच ये भी है, दिखा दो ये वाला टच। मैं? ये नहीं, हाँ। ये है इनका नाम रखा है हमने, क्या? जो नहीं बताऊंगी मैं। चलो भैया बंद हो रहा है क्योंकि छिपकली तो नहीं मिली। है ही नहीं, जिन था। Are you sure? अब मुझे यकीन हो गया। देखी भी थी छिपकली? हाँ हाँ मैंने देखी है। कितने जज्बाती हैं हम लोग इस वक्त। और जगह देख लो, ये ना हो कि बाद में निकला है। नहीं है, इसी चले कमरे जाओ। को बंद रखो, बस बंद कर दो। झाड़ू कॉकरोच है, छिपकली नहीं है। तो लौट के बुद्धू घर को आए। आज के व्लॉग में मैंने आपको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलवाया, और अब वो लोग कंटिन्यूस आते रहेंगे हम लोग साथ, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से एंटरटेन करें। और जितनी देर आप लोग हमारे साथ रहें, आप बोर ना हो। ये पीछे गेस्ट स्टार भी खड़े हुए हैं। क्या हाल है? स्पेशल अपीयरेंस आर्टिस्ट, क्या? आई एम फाइन। कुछ कहना है? यार गर्मी बहुत है और आज मिट्टी बहुत हो रही है। मट्टी तो वो तो मैं कल भी बता दूंगा, वैसे मट्टी बाहर बहुत हो गया रही था है। तो भाई के घर वहाँ से आते आते बांदर बन गया, इतनी मिट्टी थी बालों में सारी वो मिट्टी। तो है। तो इसके साथ ही हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह ताला कल का एक बहुत मज़ेदार ब्लॉग आने वाला है, बहुत मज़ेदार, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। उसका कुछ हिस्सा भी मैं शूट करूँगा, कल ही शूट करूँगा, लेकिन कल का ब्लॉग शायद बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। चलो इसके साथ ही बोल दो, कुछ बोलना चाहते हो तो। यार आई एम सॉरी, आजकल मेरा स्केड्यूल बहुत टफ जा रहा है। इधर आ जाओ। मैं बीच में प्रॉपरली उस वक्त एंट्री नहीं मार पा रहा। हाँ, ठीक है ना, काम बहुत बढ़े ऑफिस का, जिंदगी बड़ी औखी हुई गई। पाटा कमाना जो है ना बड़ा औखा है। सही है। तो आपने इनकी कहानी सुन ली, तो इसके साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की आपको अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह। और हो सकता है रात को शायद कोई छोटा मोटा वैसे कोई अपडेट कर ही दें, मूड बन गया तो। चलें, सही है। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।